श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सबको पता है कि कृष्ण जन्माष्टमी के बाद अब छठी का बहुत ही पावन सा पर्व आने वाला है और जिन लोगों ने कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया था उन सब के लिए बहुत ही जरूरी होता है छठी का पर्व मनाना। और जो लोग लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं उन लोगों के लिए बहुत ही आवश्यक है छठी का पर्व। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि छठी का पर्व कब मनाया जाएगा, किस समय मनाया जाएगा, छठी की पूजा में हमें किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी और संपूर्ण छठी की पूजा विधि के बारे में बात करेंगे कि कैसे हमें छठी की पूजा करनी है, किस प्रकार से हमें लड्डू गोपाल की पूजा करनी है, किन किन चीज़ों को लेना हमारे लिए आवश्यक होता है। पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा से सुन करके समझ करके आप सबको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। परंतु उससे पहले अगर आप भी लड्डू गोपाल के सच्चे भक्त हैं, लड्डू गोपाल की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय लड्डू गोपाल जरूर लिखें और वीडियो को सबसे ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। तो चलिए हम बात करते हैं कि हमें छठी की पूजा कैसे करनी है। तो साथ साथ हमें आपको सामग्री बताते जाएंगे और विधि भी बताते जाएंगे कि कैसे आपको छठी की पूजा करनी है। सबसे पहले आपको लेना है दूध। दूध आपको एक ऐसे बर्तन में लेना है कि उस बर्तन को पूरा भर लेना है। दूध इतना लेना है कि लड्डू गोपाल की उसमें डुबकी लग जाए और सिर्फ गाय माता का दूध ही आपको लेना है। भैंस का दूध आप भूल कर भी ना लें क्योंकि कन्हैया को गाय का दूध बहुत ही प्रिय है और हो सके तो आप देसी गाय का दूध लें। तो देखिए छठी का जो पर्व है वो शाम के समय मनाया जाता है और लड्डू गोपाल को स्नान हम सुबह ही करा देंगे क्योंकि बच्चे को बार बार स्नान नहीं कराया जाता। तो आप स्नान सुबह करा दें और पूजा आपको शाम को करनी है। तो जब आप छठी के दिन लड्डू गोपाल को स्नान कराएंगे तो स्नान से पहले आपको लड्डू गोपाल की मालिश करनी है। आपको लड्डू गोपाल के पूरे शरीर की मालिश करनी है और मालिश आपको देसी गाय माता के घी से ही करनी है। यहाँ भी आपको भैंस का घी बिल्कुल भी नहीं लेना है। बहुत ही प्रेम से और बहुत ही आराम से आपको लड्डू गोपाल की मालिश करनी है देसी गाय के घी से। देखिए इस बार लड्डू गोपाल की छठी का जो पर्व है वो 31 अगस्त के दिन मनाया जा रहा है। 31 अगस्त 2024 को मनाया जाएगा। जन्माष्टमी के छठे दिन छठी का पर्व मनाया जाता है। जिस प्रकार से एक बच्चे का जन्म होता है और हम छठे दिन छठी मनाते हैं वैसे ही लड्डू गोपाल की छठी का पर्व भी जन्माष्टमी के छठे दिन ही मनाया जाता है। अब मालिश करने के बाद आपने जो दूध लिया है गाय माता का, उस दूध वाले बर्तन में आपको उस दूध में लड्डू गोपाल को डुबकी लगवानी है। आपको 3 बार डुबकी लगानी है और डुबकी लगाते समय आपको ध्यान रखना है कि लड्डू गोपाल का सिर है वो ऊपर की तरफ होना चाहिए। नीचे की तरफ आपको हाथ या उंगली लगाकर लड्डू गोपाल को डुबकी लगवानी है। और दूध में डुबकी लगाने के बाद फिर हम लड्डू गोपाल जी को जल से स्नान कराएंगे। जल में हमें थोड़ा सा गंगा जल डालना है। उसके बाद उस शुद्ध जल से हमें अच्छे से बड़े प्यार से स्नान कराना है। और जिस दूध से आपने लड्डू गोपाल का स्नान कराया था, जिसमें आपने डुबकी लगवाई थी, उस दूध की आपको खीर बना लेनी है। आप उस दूध को बच्चों को पिला सकते हैं। किसी भी आपको पीने में या चाय में कुछ भी कर सकते हैं आप इस दूध का। ये प्रसाद बन जाता है। प्रसाद के रूप में आप इस दूध को ग्रहण कर सकते हैं। आप चाहे तो खीर बनाकर सब में बांट सकते हैं, बच्चों को पिला सकते हैं। आप जो चाहे वो करें लेकिन इस दूध को फेंकना नहीं है। इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें। ये भगवान का चरणामृत रूप में प्रसाद बन जाता है। इसके बाद शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद आपको एक नए कपड़े से, शुद्ध कपड़े से लड्डू गोपाल को पोंछ देना है। पोंछने के बाद आपको लड्डू गोपाल को इत्र लगा देना है। इत्र लड्डू गोपाल को बहुत ही प्रिय होता है और भगवान इससे जल्दी प्रसन्न भी हो जाते हैं। इस तरह से आपको लड्डू गोपाल को स्नान कराना है। और अब आपको जो नई पोशाक है वो लेनी है। और छठी के दिन आपको लड्डू गोपाल को तगड़ी बांधी जाती है और नजरिए भी पहनाए जाते हैं। तो आप नए वस्त्र पहनाएं, तगड़ी बांधें और हाथों पैरों में आपको नजरिए पहनाने हैं। और जो नजरिए और तगड़ी है वो बच्चे की बुआ जी लेकर आते हैं ताकि बच्चे को नजर ना लगे। छठी के दिन ही बच्चे को नए वस्त्र पहनाए जाते हैं, नजरिए बांधे जाते हैं और तगड़ी बांधी जाती है। आप छठी के दिन तगड़ी और नजरिए जरूर पहने। बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे नजर नहीं लगती। अगर ये बाजार में बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं और अगर नहीं भी मिलते तो आप ब्लैक और सफ़ेद मोती से तागे में पिरोकर खुद भी बना सकते हैं। और इस दिन लड्डू गोपाल को पीले रंग की पोशाक पहनाई जाती है। तो आप पीले वस्त्र ही पहनाएं। लड्डू गोपाल बाल स्वरूप में है तो इस दिन मुकुट नहीं पहनाया जाता। आप पूरा श्रृंगार करें, माला पहनाएं, कानों में बाली पहनाएं, आप बाल लगाएं। इसके बाद आपको मुकुट की जगह
आपको कुछ फूलों का कुछ बनाकर पहना देना है, जैसे फूलों का टियारा वगैरह इस प्रकार से पहनाना है। और इस दिन आपको लड्डू गोपाल को मोर पंख जरूर पहनाना है। और हाँ, इस दिन लड्डू गोपाल को आईना नहीं दिखाया जाता है, क्योंकि बच्चे को आईना नहीं दिखाते। इस प्रकार से लड्डू गोपाल को भी आप आईना नहीं दिखाए, क्योंकि आज के दिन लड्डू गोपाल सिर्फ और सिर्फ 6 दिन के होंगे। अब हम लड्डू गोपाल के लिए भोग तैयार करेंगे। तो इस दिन लड्डू गोपाल को कढ़ी और चावल का भोग लगाया जाता है। आप चाहे तो खिचड़ी का भोग भी बना सकते हैं। आप एक कटोरी में खिचड़ी भरें, उसमें आप देसी गाय का घी डालें और लड्डू गोपाल को भोग लगाएं। मथुरा और वृंदावन में कढ़ी चावल का भोग लगाया जाता है। इसके बाद आपको लड्डू गोपाल का आसन लगाना है। आसन पर आपको लाल या फिर पीले रंग का वस्त्र बिछा देना है। अब आपको इस चौकी पर लड्डू गोपाल जी को विराजमान कर देना है। अब आपको लड्डू गोपाल जी को बांसुरी देनी है। अब आपको देसी घी का एक गोल बाती का दीपक जला देना है। इससे आपको भगवान की लड्डू गोपाल की आरती करनी है। आपको इस दिन तुलसी जरूर समर्पित करनी है और साथ ही साथ आपको पीले चंदन का तिलक लड्डू गोपाल को जरूर लगाना है और इस तिलक पर आपको चावल लगा देना है। अब छठी के दिन सबसे जरूरी काम होता है लड्डू गोपाल जी को काजल लगाना। तो आपको लड्डू गोपाल जी को काजल जरूर लगाना है। तो छोटे बच्चों को जिस प्रकार से मार्केट का काजल नहीं लगाया जाता, उसी प्रकार से आपको भी लड्डू गोपाल को मार्केट का काजल नहीं लगाना है। आपको एक चम्मच दिए के ऊपर करनी है, थोड़ी देर में काजल बन जाएगा उस देसी घी का, वही आपको लड्डू गोपाल को लगाना है। छोटी छोटी आंखें हैं तो आपको अपनी छोटी वाली उंगली से लड्डू गोपाल को काजल लगाना है। फिर दोनों हथेलियों में एक एक काला टिक्का करना है। उसके बाद आपको पैरों के नीचे काला टिक्का करना है एक एक, और इसके बाद नज़र का काला टिक्का आपको लड्डू गोपाल के कान के पीछे जरूर लगाना है। इससे छोटे बच्चों को नज़र नहीं लगती। इसके बाद हम लड्डू गोपाल को भोग समर्पित करेंगे। तो आप कुछ भी चावल, कढ़ी चावल, बूरा, किसी भी प्रकार की मिठाई, फल इत्यादि कुछ भी आपको लड्डू गोपाल को भोग लगा देना है। जो लड्डू गोपाल को प्रिय है वही भोग लगाएं। और लड्डू गोपाल को कढ़ी चावल बहुत ही प्रिय है, तो आप कढ़ी चावल का भोग तो जरूर ही लगाएं। साथ ही साथ आपके पास मिठाइयाँ हैं तो आप मिठाइयों का भोग लगाएं। इस प्रकार से आप फल का भोग भी लगा सकते हैं। और साथ ही साथ आपको लड्डू गोपाल को जल जरूर समर्पित करना है। 1 लोटा जल भर के आपको पास में रखना है। उसके बाद आपको हाथ जोड़कर लड्डू गोपाल से प्रार्थना करनी है भोग ग्रहण करने के लिए। इसके बाद हमें न्यौछावर की विधि पूरी करनी है। तो आपके सामर्थ्य के अनुसार से जितने भी पैसे आप 11, 21, 51, 501 ले सकते हैं उतने पैसे लें और लड्डू गोपाल जी के ऊपर से घड़ी की सही दिशा में 7 बार से उड़ाना है आपको। तो 7 बार लड्डू गोपाल जी के ऊपर से न्यौछावर करके आप ये पैसे किसी भी गरीब को दान कर सकते हैं। अगर आप किसी गरीब को दान नहीं देते तो आप ब्राह्मण को दे सकते हैं और कृष्ण राधा के मंदिर में भी आप ये पैसे समर्पित कर सकते हैं। अब आपको लड्डू गोपाल जी की नज़र उतारनी है। नज़र उतारने के लिए आपको नमक लेना है और थोड़ी सी राई लेनी है। अपने सीधे हाथ में लेकर आपको 7 बार से लड्डू गोपाल जी के ऊपर से आपको उतार लेना है। और आप चाहे तो इसे अग्नि में भी डाल सकते हैं और आप चाहे तो अपने घर के दरवाजे के बाहर भी इसे फेंक सकते हैं। इससे लड्डू गोपाल की नज़र उतर जाती है और उन्हें नज़र नहीं लगती। इसके बाद आपको धूप दीप दिखाना है और आपको दीपक से लड्डू गोपाल की आरती उतारनी है और अपनी प्रार्थना करनी है हाथ जोड़ कर कि हे लड्डू गोपाल, आज हमने आपकी छठी का पूजन किया और हमसे कोई गलती हो गई, मुझसे कोई गलती होगी तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा और मेरी पूजा आप स्वीकार करें। इस प्रकार से आपको क्षमा प्रार्थना करते हुए पूजा संपूर्ण करनी है। इसके बाद पूजा शाम के समय की जाती है। तो हमें 1 लोटा चंद्रमा को अर्घ देना होता है। तो हम 1 लोटा जल से चंद्रमा को अर्घ दे दें। इस प्रकार से हम पूजा करके खिला पिला के श्रृंगार करके लड्डू गोपाल को झूला जलाएंगे। इस दिन आप गीत गाएं, भजन करें और आपको ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप जरूर करना है। आप 108 बार जाप करें और 108 बार नहीं कर सकते तो आप 11, 21, 51 बार जाप जरूर करें। तो आज की वीडियो में हमने आपको छठी की पूजा की संपूर्ण विधि बताई है। कोई बात समझ में नहीं आती आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हाँ, वीडियो को शेयर करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें। अगर आपको लगता है कि थोड़ी सी जानकारी आपके लिए उपयोगी है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।